मेनका जी वृंदावन से। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गोपी भाव और वात्सल्य भाव दोनों भाव भगवान के लिए एक साथ हो सकते हैं, इसका क्या अर्थ है महाराज कहाँ जी? हो सकते हैं, कहाँ लिखा है, किसने किया है? देखो, अपने अपने भाव करना बात अलग, सिद्धांत स्थापित नहीं है। सिद्धांत स्थापित नहीं, जिसे बच्चा कहे कि हम गोद में दुलार करें उसी को प्रीतम मानकर नहीं हो सकता ना। एक संग नहीं हो बुआलू, हसब ठठाओ फुलो गालू, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सैया में भी वो है तो बच्चा ही है। यशोदा जी भी तो सुलाती है अपने पास। तो भाव या प्रगट में कुछ भी करो, लेकिन भाव देश की जब बात आई तो कांता भाव स्वयं महामहिमा में है। जब उस भाव में प्रवेश होगा तो अन्य भाव रहने नहीं देगा, केवल प्रीतम के रस में ही। वो वात्सल्य भाव में फिर कांता भाव नहीं रहेगा, वो तो दुलार करना ना उसको। उनको खुद पता नहीं हमें स्नान करना है कि हमें कौन से, वो तो दुलार करके बाल भोग कराना है, उनको राजभोग कराना है, उनको स्नान कराना है, उनको क्रीड़ा। तो ये दोनों एक साथ सब भाव थोड़ी हो सकते हैं। हंसना भी यहीं से होता है और गाल फुलाना भी यहीं से होता है, तो गाल फुलाना हंसना एक साथ तो नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु में पूर्ण भाव एक ही होता है, चाहे दास्य हो या शक्य हो या वात्सल्य हो या कांता भाव हो। हाँ, जैसे हम कांता भाव में हैं, कांता भाव में पहुंचे, तो जब उनसे विनोद करना है तो सख्य भाव जैसा, लेकिन वो सख्य भाव नहीं, सख्य भाववत हम उनसे विनोद करेंगे। उनको अपने कांत को, अपने प्रीतम को स्नान कराना है, दुलार करना है, तो वैसे ही दुलार करें, वैसे ही भाव रखें वो। लेकिन वैसा तत्क्षण के लिए है, स्थायी उसका भाव कांता भाव, मेरा प्रीतम है। जैसे सखियां प्रिया प्रीतम को दुलार करती हैं, जब उनको स्नान कराती हैं, उनको शयन कराना होता है, वो उनको जगाती हैं, जैसे अपने कोई पुत्र को कर दे पुत्रवत, लेकिन वात्सल्य भाव नहीं पर पुत्रवत। हास परिहास करना होता है तो मित्रवत, सखा भाव नहीं पर मित्रवत। सुख पहुंचाना है तो आत्मवत और पतिवत। जैसे कांता भाव में पति, ऐसा नहीं, हमारे पति दोनों प्रीतम है। बिहरत दो प्रीतम, जो गौर श्याम है ये हमारे प्रीतम है। इनको दुलार करना, इनकी रक्षा करना। वहां पति रक्षा करता है पत्नी, और यहाँ हमें रक्षा करना प्यारी जो प्यारे जो के, तिनका तोड़ना, शीश देना, दुलार करना, उनके सुख विधान में मगन रहना, ऐसा है। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो कांता भाव और वात्सल्य भाव एक साथ नहीं हो सकता। एक हृदय में ये दो भाव स्थायी रूप से नहीं रह सकते। राहुल शर्मा जी कुरुक्षेत्र से। गुरुदेव भगवान सुबह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब गुरु भगवान को भोग लगाते हैं, उस समय गुरु भगवान सत्संग और एकांतिक में होते हैं। ऐसे में थाली मंदिर में ही रखकर ऑफिस चला जाता हूँ, क्या ये ठीक है? कि जब फुर्सत मिले तो आज अलग पा लेला। अच्छा है, अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय भाव है। आप प्रगट की भांति भाव कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप अपने ही भाव से चलिए, उसमें कोई बुद्धि मत लड़ाइए, आप ऐसा ही भाव कीजिए। प्रभु अपने भाव से प्रसन्न होते हैं। जैसा हमारा भाव होता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य, हम जैसा भाव करते हैं। अब जैसे हम कुछ बताएंगे ना वो बनावटी होगा। आपका जो ये चल रहा है ना स्वयं का भाव, इसी से प्रभु रीझते हैं, स्वयं के भाव से रीझते हैं जी। गुरुदेव भगवान जब ऑफिस जाते हैं या चलते फिरते जैसे गुरु मंत्र मिला वो जपते हैं, तो उस टाइम पैर में जूते चप्पल होते हैं, तो अपराध तो नहीं गुरुदेव को? हाँ, जो बाथरूम शौचालय में प्रयोग की हुई पादुका होती है वो ना हो। हाँ, ऐसा सदगुरुदेव भगवान ने कहा था। वैसे तो मंत्र के लोभ के कारण ही हम कभी पादुका पीछे पहना ही नहीं। सन्यास में कभी कोई पादुका नहीं पहना। वो फिर जब इधर, तो फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो शौचालय और बाथरूम में प्रयोग की जाती है पादुकाएं वो अलग हो, तो आप चलते फिरते पादुका में कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्रमाण गुरु वाक्य ही है, गुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा था जी। तो गुरुदेव जैसे ऑफिस में तो बीच में बाथरूम भी जैसे जाते हैं जी, हाँ, गुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा था। तो हमारा क्या है कि हम एक वचन पकड़ते हैं। तो जैसे हम भूल से भी जिन पादुका में लघु शंका हो आएंगे, हम उनको बाहर नहीं पहनेंगे, वो फेंकवा भले दें,
क्योंकि अब अपने तो केवल उनके वचन के अनुसार ही चलना है ना। हम वही पादुका बाहर पहन के जाएंगे जिनमें लघु, अगर हम जैसे बरसाने जा रहे हैं और हमें लघु शंका लगी तो हम पादुका उतार के लघु शंका जाएंगे, लघु शंका करके पैर धो के फिर पादुका पहने, क्योंकि हमें मंत्र जपना है। और गुरुजी का आदेश था कि शौचालय बाथरूम में पहनी हुई पादुका में मंत्र नहीं जपना। अगर वो ऐसी पादुका है तो हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपेंगे, मंत्र नहीं जपेंगे, ऐसा है। गुरुदेव एक छोटी सी शंका और थी, जी। श्री राधा सुधा निधि जी पढ़ते हैं जब, तो उसमें संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो क्या तो हिंदी में पढ़ लो, श्री जी हर भाषा जानती है, आप हिंदी से वही पढ़ने लगो तो श्री जी वैसे ही प्रसन्न होंगे। ठीक है जी। मीना जी, पूज गुरुदेव हृदय से चरण स्पर्श। गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जो वृजवास नहीं कर पा रहे हैं और YouTube के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, वे YouTube पर कथा सुनते सुनते वृंदावन को और मदन टेर के वातावरण को अपने हृदय में अनुभव कर पाएं? कृपया अनुग्रह। कौन? इसमें तो चिंतन प्रधान बात है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अघतम काट करे उजियारी। हमारा चिंतन हो, गाढ़ चिंतन ही हमारा, जहां चिंतन होता है हम वहीं होते हैं। अगर आप बाहर वास करते हुए वृंदावन का चिंतन, प्यारे जू का चिंतन, रसिकों का चिंतन, तो आप देखेंगे उसमें डूब जाएंगे और वही लाभ मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का। बस चिंतन। अब सतत वृंदावन का चिंतन, सतत वृंदावन के प्रेम रस का चिंतन, तो फिर तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो। अगर हमारे शरीर के आसपास का वातावरण भागवतिक होता है तो मन का भागवतिक चिंतन करने में बहुत सहयोग होता है। अगर बाहरी प्रपंच माया जनित नाना प्रकार की वासनात्मक क्रीड़ाएं, वार्ता, दृश्य, तो हमें भगवत चिंतन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए संग का बहुत बढ़िया रंग चढ़ता है। यदि कुसंग हुआ तो उसका कुसंग रंग चढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बाहर यदि आप चिंतन संभाल पावें तो निश्चित वही लाभ मिलेगा जो धामवास से मिलता है, क्योंकि प्रधानता चिंतन की है। आपका चिंतन धाम का हो रहा है, बिहारी बिहारिंजू का हो रहा है। आप मान लो भावना से वृंदावन की परिक्रमा लगा रही, भावना से वृंदावन आई, भावना से प्रिया प्रीतम जी के दर्शन की भावना, यमुना जी किनारे बैठी जप कर रही, ये सब भावना में हो रहा। तो ठीक आपको यहाँ वास करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। चिंतन से वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता जी। रूप किशोर शरण जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मुझे शरणागति हुए 2 साल हो गए हैं, कृपया करके निजमंत की कृपा करें मेरे शरीर के पिताजी और मुझसे भी। हाँ, पिताजी ने सिगरेट पीना बंद कर दे। अच्छा, हाँ मैं याद है कि आपको मना किया, पूरा छोड़ दिया। अच्छा, आपका देश विदेश जाना? महाराज जी बिल्कुल नहीं है महाराज जी। अच्छा, बिल्कुल नो, बैंगलोर भी छोड़ दिया महाराज जी, नौकरी भी अभी हाँ तो यहीं पे महाराज जी। ठीक है, तो फिर कल ले लीजिए महाराज जी। मनीष त्रिपाठी जी, इंदौर से, पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आपसे निवेदन है कि मुझे शरणागति प्रदान कर मेरा भगवत मार्ग प्रशस्त करें। जी, देख लीजिए। धर्मवीर सिंह जी, बुलंदशहर से, श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, मैं और मेरी पत्नी दोनों आपके प्रवचन सुनने के पश्चात दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि आपसे ही दीक्षा प्राप्त करनी है, कृपा करें। हाँ, देख लीजिए।